जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास की रामायण बालकांड नारद जी का मोह। आगे बीर चौमग महु नगर तहि रामा, सत जो जन विस्तार सिया रामा। श्रीनिवासपुर ते अधिक रामा, रचना विविध प्रकार सिया रामा। उसने मार्ग में 400 कोस एक नगर बना दिया। किसने बनाया? भगवान ने। लक्ष्मी निवास भगवान के वैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहते थे, जिसके असंख्य घोड़े हाथी और बहुत सी सेना थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जी सुख रूप निहारी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य और विलास था। वह रूप बल और नीति का घर था। उस राजा ने के विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण बहुत से राजा वहां आए थे। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगर वासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजमहल में आए। राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही रामा, भूपति राजकुमारी सिया रामा। कहु नाथ गुण दोष सब रामा, यही के हृदय विचार सिया रामा। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए
मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। जो इस कन्या को विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे यह शील निधि की कन्या बनेगी, मतलब शील निधि की कन्या जिससे शादी करेगी। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिए। राजा से कन्या के सुलक्षण कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले। करऊं जाई सोई जतन बितारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। तप जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जाकर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझसे ही शादी कर ले। इस समय जब तब में से तो कुछ ही हो नहीं सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा, यही अवसर चाहिए परम रामा। शोभा रूप विशाल सिया राम, जो बिलो की रिझई कुंवर राम। तब में ले जय माल सिया राम। इस समय तो बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर कन्या रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू ही हर शान। उसी समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुकी कृपाल प्रभु भी वही प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हुए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार से उसे नहीं पाऊंगा। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का बड़ा प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जही विधि होई परम हित रामा, नारद सुनहु तुम्हार सिया रामा। सोई हम करब न आन कछु रामा, बचन न मृषा हमार सिया रामा। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन मिथ्या नहीं। कुपथ मागरज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि नीरा निगूढ़ा। गवने तुरत तारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। निज निज नासन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बारी न भोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समाज सहित बैठे थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है, यह राज्य कन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं बरेगी, मतलब किसी और दूसरे से विवाह नहीं करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सब ही सिरुनावा। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। वह चरित्र किसी ने भी नहीं पाया जाना। उन्हें नारद जी ही जानकर सबों ने सिर नवाया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण रामा, ते जानहि सब भेउ सिया रामा। विप्र वेश देखत फिरहि रामा, परम कौतुकी तेउ सिया रामा। वहाँ शिव जी के दो गण थे, वे सब जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण वेश में वहाँ का कौतुक देखते फिरते थे। जय समान बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। जिस मंडली में नारद मुनि मन में अपने रूप का बड़ा घमंड लिए किए जहाँ बैठे थे, वहीं महादेव के दोनों गण भी बैठे थे।
परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण कोई उन्हें नहीं पहचानता था। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानि विषेखी। नारद जी को सुनकर वह दोनों गण व्यंग करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जाएगी। इन्हीं को हरि बानर जानकर, गोष्ठ में बानर जानकर खास तौर से विवाह कर लेगी। वो नारद मुनि जी का बानर का रूप दे दिया था भगवान ने, लेकिन नारद जी यह जानते थे, उनको नहीं मालूम था। वो यह जानते थे कि हमें विष्णु भगवान ने अपना रूप दिया है। और वहाँ शिव जी भगवान के दो गण बैठे हुए थे और ब्राह्मण का रूप पकड़ के बैठे थे। उन्होंने उनकी सब रूप उन्हें मालूम था। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभुगन अति सचुर पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। मुनि तो मोह में थे, क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिव जी के गण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ नहीं पड़ती थी, क्योंकि बुद्धि तो ब्रह्म में पड़ी थी। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवरी स्तब रामा, चली जनु राज मराल सिया रामा। देखत फिरई महीप सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशाहर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूल बैठे थे, उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी न देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर उचकते घबराते थे। उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण मुस्काते थे। धनी निप तनु तह गयउ कृपाला, कुआरी हरसि में लेउ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहाँ गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाल डाल दी। दुल्हन को भगवान लक्ष्मी निवास ले गए और सब राज समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोहिमति नाठी, मनि गिरी हुई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई,
निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा। उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हंसहु हमहि सो लेहु फल रामा, बहुरी हंसहु मुनि को सिया रामा। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, उसका फल भोगो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमला पति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन में क्रोध था, परंतु तुरंत ही वे कमलापति भगवान के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे जाकर साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में ऐसा हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकन्या थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि व्याकुल हुए कहाँ जाते हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के बस हुए होने के से नारद जी ने के मन में ज्ञान न रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में द्वेष और छल बहुत है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही रामा, आपुरमा मनि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहार सिया राम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया
अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विषमय हरस न ही कछु धरहु। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन में भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विवाद और हर्ष नहीं लाते हो। डहकी डहकी पर चहूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बांधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत निडर हो, इसी से सदा मन में प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें रोक नहीं है। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममेहा। कपि आकृति अब तुम्हें घरों में बहना दिया है, अच्छे घर में बहना दिया है। अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे। यह हमारा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होए दुखारी। तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई थी, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा निरादर किया, इस प्रकार स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होगे। श्राप शीश धरि हरषि रामा, बहुविधि विनती कीन सिया रामा। निज माया के प्रबलता रामा, करसि कृपा निधि लीन सिया रामा। सांप सिर पर चढ़ाकर मन से प्रभु ने मुनि की बहुत विनती की। फिर कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींची। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारित हरना। जब हरि भगवान ने माया दूर कर दी तो न वहाँ लक्ष्मी रही न राजकुमारी रही। तब मुनि ने बहुत डर कर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपाल, मेरी शाप मिठा हो जाए, यह सुन दीन दयाल
प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे। जपह जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अति परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, शिव जी के सतनाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी न छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। जिस पर शिव जी भगवान की दया नहीं करते हैं, हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु राम, तब भय अंतर ध्यान सिया राम। सत्यलोक नारद चल राम, करत राम गुण गान सिया राम। तब बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हैं, करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले। हरे गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह हरहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल पाया। हे कृपालु, अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोले। निशिचर जाई होहु तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से तुम संसार को जीतोगे। तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल लिपाही। भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी।
तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन सज्जन सुखद रामा, हरि भंजन भुवि भार सिया रामा। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुष को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य अवतार लिया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और उनके प्रकार से सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब कथा मुनिन सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भली भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार के से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि को मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी हैं। सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। सुन नर मुनि को नाही रामा, जेहिन मोह माया प्रबल रामा। अस विचार मन माही रामा, भजिए महामाया पति रामा। देवता मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया है। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। जय श्री राम, जय प्रभु, जय देवी माता, जय भवानी।